हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारतीय स्टॉक मार्केट में हमारे रिटेल इन्वेस्टर और घरेलू फंड हाउस के बढ़ते हुए प्रभाव की। जिस प्रकार से भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमारे शेयर मार्केट रोज़ नए हाईज बना रहे हैं। हमारा जीएसटी कलेक्शन हर महीने एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। साथ ही हमारे देश में आने वाले आईपीओ से हमारे इन्वेस्टर्स अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। साथ ही हमारे बहुत से स्टॉक्स हमारे इन्वेस्टर्स को पिछले एक साल में दुगने से तिगुना रिटर्न दे चुके हैं। इन सब को देखते हुए हमारे रिटेल इन्वेस्टर का अट्रैक्शन शेयर मार्केट की तरफ बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में हमारे देश में खुलने वाले डीमैट अकाउंट की संख्या को देखते हुए ये स्पष्ट है कि आने वाले महीनों में रिटेल इन्वेस्टर द्वारा होने वाला ये इन्वेस्टमेंट और तेज़ी से बढ़ेगा। हम पिछले कुछ दिनों के एफआईएस के आंकड़ों पर नज़र डालें तो एफआईएस ने पिछले दिनों नेट टू नेट करीब 50,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। इसमें हमारे ऑप्शन के आंकड़े शामिल नहीं हैं, क्योंकि ऑप्शन एक जीरो सम गेम है। इस 50,000 करोड़ की नेट टू नेट बिकवाली में हमारा निफ्टी 50 करीबन 1,000 पॉइंट डाउन हुआ था, लेकिन मात्र एफआईएस के द्वारा 5,000 करोड़ की खरीदारी से हमारा निफ्टी 50 700 पॉइंट ऊपर चढ़ गया। इससे स्पष्ट है कि एफआईएस के द्वारा इतनी बड़ी बिकवाली होने के बावजूद भी हमारे घरेलू फंड हाउस और हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के सपोर्ट की वजह से हमारा शेयर मार्केट इतना क्रैश नहीं हुआ है। अगर हम इसे एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन के नज़रिए से देखें तो इस 50,000 करोड़ की बिकवाली से पहले एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन जो 60% तक पहुंच गई थी, वो इस बिकवाली के बाद 34% रह गई। मतलब एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 60% से 34% रहने के बावजूद भी हमारे शेयर मार्केट पे कोई खास असर नहीं पड़ा। ये हमारे स्टॉक मार्केट के लिए आगे भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है। लेकिन यहाँ पे एक ये भी देखने योग्य बात है कि एफआईएस को पूरे वर्ल्ड में भारत जैसी तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था कहीं और भी देखने को नहीं मिल रही है। भारतीय शेयर मार्केट जिस हिसाब से नई हाईज को छू रहे हैं और अपने इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट बना के दे रहे हैं, तो एफआईएस का भारतीय शेयर मार्केट में पैसा लगाना एक उनके लिए भी एक मजबूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ एफआईएस का स्वागत नहीं है। एफआईएस जितने ज़्यादा हमारे शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, इससे हमारी इकोनॉमी और शेयर मार्केट के लिए अच्छा ही है। यहाँ पर एक पॉइंट और भी देखने की ज़रूरत है। जैसे कि पिछले कुछ सालों में हमारे देश में ऑनलाइन बिजनेस का कारोबार काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। इस ऑनलाइन बिजनेस के बढ़ते हुए कारोबार की वजह से हमारे बहुत से व्यापारी भाई, चाहे वो रिटेल दुकानदार हो, डीलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, जिनके बिजनेस पर इस ऑनलाइन कारोबार की वजह से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, उनका रुझान भी शेयर मार्केट की तरफ तेज़ी से बढ़ा है। हमारे देश में प्रति मंथ हर महीने जो रिकॉर्ड डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, उसका एक प्रमुख कारण ऑनलाइन बिजनेस की वजह से हमारे रिटेल दुकानदारों का बिजनेस पर पड़ता हुआ प्रतिकूल प्रभाव भी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे देश में शेयर मार्केट का भविष्य काफ़ी उज्जवल नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें। धन्यवाद।